क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके पास 500 का नोट हो और किसी के पास 500 का गोल्ड तो 10 साल बाद क्या होगा? 500 का नोट सेम रहेगा पर उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी और 500 का गोल्ड उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। और यही बेसिक डिफरेंस है करेंसी और गोल्ड के बीच में। गोल्ड आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लोग गोल्ड को वैल्यू देते आए हैं। इनिशियली लोग इसे ज्वेलरी के रूप में यूज करते थे बट इवेंचुअली ये धीरे धीरे एक्सचेंज के रूप में यूज होने लग गया। किंग्स, एम्पायर्स सब लोग गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज करते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है तब भी गोल्ड वैल्यूएबल था और आज भी गोल्ड वैल्यूएबल है। अब थोड़ा नंबर समझते हैं। अगर आप इंडिया में 2000 ईयर के अराउंड देखो तो गोल्ड का प्राइस इंडिया में 4000 4500 के अराउंड चल रहा था 10 ग्राम के गोल्ड का। मतलब सिंपल है, 20 से 25 सालों में गोल्ड ने अप्रोक्सीमेटली 30x तक का रिटर्न दिया है। और इसको आप CAGR में कन्वर्ट करोगे तो रफली डबल डिजिट में आपको रिटर्न इसका दिखेगा। अब ये सुन के लोग बोलेंगे क्या गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? मैं कहूंगा नहीं, यहाँ गलती होती है। गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बस एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड का काम है वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, वेल्थ को ग्रो करना नहीं है। गोल्ड कब बढ़ता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, वॉर वाली सिचुएशन होती है, इक्विटी मार्केट्स अनस्टेबल होती हैं और करेंसी जब वीक होती है, तब लोग रिस्की एसेट से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ डाइवर्ट करते हैं, सेफ एसेट्स की तरफ। और गोल्ड को हिस्टोरिकली भी एक सेफ एसेट माना गया है। लास्ट 2-3 ईयर्स में देख लो, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ा, वॉर्स हुए, मार्केट अनसर्टेन रहा और सेंट्रल बैंक्स, इंडिया, चाइना, सबके सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। और रिजल्ट क्या रहा? गोल्ड ने रिसेंटली ऑल टाइम हाई टच किया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या गोल्ड कभी गिरता नहीं? बिल्कुल गिरता है। और 2012 में आपने नोटिस किया होगा गोल्ड ने 4-5 साल तक कोई खास रिटर्न भी नहीं दिया था, साइडवेज या करेक्शन फेज में था। तो इसका मतलब सिंपल है, शॉर्ट टर्म में गोल्ड भी एक रिस्की एसेट हो सकता है। अब मेन पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कैसे करें? सबसे कॉमन तरीका क्या है इंडिया में? ज्वेलरी लेना। पर ज्वेलरी सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी लोगे तो उसमें कम से कम 10, 15, 20 हजार रुपए तो मेकिंग चार्जेस ही लग जाते हैं। GST अलग लगता है और रीसेल पे भी आपको फुल वैल्यू नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है जिस दिन आप ज्वेलरी लेते हो उसी दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। तो बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, ETFs या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। SGB इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, 2.5% रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है और टैक्स फ्री भी होता है। मतलब प्राइस भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना कितना चाहिए? अगर आप अपना पूरा पैसा गोल्ड में डाल रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गोल्ड पोर्टफोलियो में 5 से 15% तक होना चाहिए बस, क्योंकि गोल्ड आपको रिच नहीं बनाता है, गोल्ड बस आपको गरीब होने से बचाता है। मतलब सिंपल है, जब मार्केट अनसर्टेन होती है तो गोल्ड बस आपके पैसे की वैल्यू को रिटेन करके रखता है। अब ये लाइन समझ लो, अगर आप सिर्फ FD में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्फ्लेशन से हार रहे हो। अगर आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पोटेंशियल ग्रोथ को मिस कर रहे हो। और अगर आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मार्केट की जो वॉलिटिलिटी है उसको फेस कर रहे हो। बैलेंस ही सबसे बड़ा गेम है। तो सिंपल कंक्लूजन क्या है? गोल्ड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। पूरा पैसा क्या सारा गोल्ड में डाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ज्वेलरी की फॉर्म में लेना चाहिए, बिल्कुल ले सकते हैं, बट वो एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और हाँ, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, गोल्ड का रोल देख के आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेंड देखकर नहीं। और अगर आपने गोल्ड को एक इमोशन के साथ लिया है तो अब टाइम है उसको ट्रेंड के हिसाब से लेने का।